वाला एक फिगर देखते हैं जिसका नाम है शंकु अथवा कौन। शंकु अथवा कौन, देखते हैं इसको, इसमें क्या क्या बेसिक फंडे होते हैं, क्या थ्योरी होती है इसकी, देखेंगे समझेंगे। ऐसे मुझे पढ़ना है कौन, शंकु। शंकु होता क्या है, जैसे आपने कौन वाली कुल्फी खाई होगी, तो कौन वाली नीचे वाली सतह कैसी होती है, वृत्ताकार यानी सर्किल के टाइप की, ऊपर जाके वो एक बिंदु पर मिल जाते हैं, तो ऐसी फिगर को हम शंकु कहते हैं। जैसे नीचे वृत्ताकार सर्किल के टाइप की, ये कैसी है देखो, सर्किल के टाइप का फिगर है, ठीक है। नीचे जो आप कुल्फी खाते हो उसके नीचे क्या एक सर्किल टाइप का कागज लगा होता है, उसको हटाते हैं, फिर ऊपर जाके वो एक पॉइंट पे मिलती है, ऐसे फिगर को क्या कहते हैं, शंकु कहते हैं। अब शंकु जैसे बेलन होता है, बेलन ऐसे ये सिलेंडर होता है, तो एक ही बेस पर, यानी अगर इसका बेस ये वाला है और एक ही बेस पर अगर ये शंकु बनाया जाए उतनी ही ऊंचाई का, ऐसे मान लो ये वाला शंकु बनाया गया, ये आर है और ये हाइट कितनी है, एच है, तो ये अगर शंकु बनाया गया तो ये 3 शंकु बन रहे हैं, यहाँ पे देख लीजिए कितने बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं, जैसे 1 2 और 3, और 3 के तीनों कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, तीनों के तीनों बराबर होते हैं। अगर बेलन का आयतन हम अगर माने जैसे कहें कि 54 सेंटीमीटर क्यूब है, तो उसी आधार पर उसी ऊंचाई का कौन अगर बनाया जाएगा तो उसका जो आयतन होगा वो कितना होगा, आयतन होगा तो वो कितना होगा, ये 3 पार्टों में डिवाइड होगा, तो मुझे इस वाले का चाहिए होगा, ये वाला ही तो कौन बन रहा है, तो इसका चाहिए होगा, तो 3 से डिवाइड कर दो, और 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 18 सेंटीमीटर क्यूब। अगर कहीं आपसे ये बोलता है कि अगर उसी बेस पर उसी ऊंचाई का एक बेलन से शंकु काट लिया जाता है, तो उस शंकु का आयतन कितना होगा, तो आयतन उसका बेलन के आयतन का 1/3 होता है, मतलब 1/3, ठीक है, 1/3 टाइम्स होता है, मतलब तीसरा हिस्सा होता है, अगर टोटल का तीसरा हिस्सा होगा, ठीक है। जब टोटल का तीसरा हिस्सा होगा, जैसे मान लो ये क्या है, ये एक सर्किल है नीचे, उसकी ये तो आर है, और ये सर्किल की क्या है, ये सर्किल की क्या है, हाइट है, और ये क्या है सर्किल की, ये सर्किल की एल है, इसको बोलते हैं स्लाइंट, स्लाइंट हाइट, त्रियक ऊंचाई, ये क्या बोलेंगे, त्रियक ऊंचाई, और इसको हाइट ऊंचाई बोलते हैं, और इसको आर बोलते हैं। तो यहाँ से फॉर्मूला बनता है कि इसका भी आयतन पूछता है कौन का, बताइए इसका आयतन क्या होगा, कौन का आयतन, तो क्या होता है, पूरे का आयतन होता है πr² h काय का, बेलन का, और इसका तिहाई होता है, तो इसमें क्या लगा देंगे, 1/3। अब यहाँ पे कहेगा कि एक शंक्वाकार तंबू को बनाने में लगे कपड़े का क्षेत्रफल, तो शंक्वाकार तंबू जब बनाया जाएगा तो ऊपर से ही जो चादर सी लगाई जाती है वही तो बनाई जाएगी, नीचे तो जमीन समतल होगी, उस पर तो चादर बिछाई नहीं जाएगी, तो उसको या तो कैनवास का क्षेत्रफल बोलेंगे, या वक्र पृष्ठ बोलेंगे, या कर्व सरफेस एरिया बोलेंगे। इस सब का मतलब क्या होता है, वक्र पृष्ठ निकालना, तो वक्र पृष्ठ निकालना, तो इसका मतलब होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया या सरफेस एरिया, तो इसको बोलते हैं πr और l। यहाँ l क्या है, l त्रियक ऊंचाई है, जैसे l बराबर हम निकालना चाहें, यहाँ पे l बराबर क्या है, यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाएगा, तो इस हिसाब से ये वाला क्या है, ये हाइपोटेनस है,
ये क्या है, लंब है, और ये क्या है, बेस है। तो पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। तो L बराबर अंडर रूट होगा एच स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर। ये सारी चीज़ें हम आपको ऑलरेडी पहले सिखा चुके हैं। यहाँ पर भी अगर हाइट और रेडियस का अगर पाइथागोरस थ्योरम वाली ट्रिपलेट्स लगेगी तो भी यहाँ पे जो तिर्यक ऊंचाई है, स्लाइंट हाइट जो भी निकल के आएगी वो भी उस वाली जो पाइथागोरस थ्योरम की हमने प्रॉपर्टी लिखवाई थी वहीं से निकल के आएगी। तो आपको वो सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। जैसे पॉइंट नंबर 4 हमें चाहिए टोटल सरफेस, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर एल होगा। और नीचे वाला क्या होता है, नीचे वाला एरिया क्या होगा, जो नीचे वाला होगा ये क्या है, एक वृत्ति तो है, सर्किल है। तो सर्किल का एरिया क्या होगा, सर्किल का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। अब इसमें से पाई आर कॉमन ले लो, तो एल प्लस के आर, ये 4 फॉर्मूले ये हो गए। ये बेसिक से है, नंबर 1, 2, 3 और 4। आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको कैनवास का क्षेत्रफल बोलते हैं, इसी को कैनवास का क्षेत्रफल बोलते हैं। तो हम इसको लिखेंगे पाई आर एल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया पाई आर एल प्लस के पाई आर स्क्वायर। क्या इतना क्लियर हुआ? ये बिल्कुल बेसिक सा है। अब इस पर हम कोई 3 पॉइंट और पढ़ते हैं। 3 पॉइंट क्या पढ़ते हैं, देखो समझेंगे आगे। जैसे पॉइंट नंबर 1 हम राइट एंगल ट्रायंगल के पॉइंट पढ़ते हैं, इधर समझ लेंगे आप। और त्रिभुज के समकोण त्रिभुज पर आधारित बिंदु, नंबर 1। यहाँ पे नंबर 1 हम पढ़ेंगे। जैसे समझ लीजिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ आप समझेंगे। जैसे मैंने कहा कि ये त्रिभुज क्या है, ए और बी और सी है। तो ये हमने क्या मान लिया, ए, इसको हमने सी मान लिया, इसको हमने क्या मान लिया, बी। अब पॉइंट नंबर 1 में ये राइट एंगल ट्रायंगल पे है, तो इसमें पॉइंट नंबर 1 में जैसे मैं कहूँ कि लंब की परत बने शंकु का आयतन, आयतन तो वही होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर। आयतन क्या होगा, बस ये वाली बात समझनी है। इस भुजा के परते रोटेट करना है। मान लीजिए हमें किसके परपेंडिकुलर के परते रोटेट करना है, किसको अक्ष मानेंगे, यानी परपेंडिकुलर हाइट को अक्ष मानेंगे और हमें उसी के परते घुमाना है। तो उस वाली भुजा को जिसके परते ये बोलेगा कि हमें इसके परते घुमाना है, उसी वाली भुजा को आप इस्टेब्लिश कर लेंगे, उसको टच नहीं करेंगे, उसको वहां से नहीं हिलाएंगे। और उसको वहां से जब नहीं हिलाएंगे और तो अब रोटेट करना, तो ये तो अब ये यहीं पे रहेगी। ये कहाँ रहेगी, ये यहीं पे रहेगी, इसको नहीं हिलाना। और जब इसको हिलाना नहीं तो रोटेट करना, तो ये इस तरीके से रोटेट होगा। देखो इस तरीके से इधर की तरफ आ जाएगा और इधर की तरफ ये आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये एक शंकु बन जाएगा। अब देखना शंकु बन जाएगा तो आधार को जो ए था उस वो कायम बदल गया, त्रिज्या में बदल गया। तो इसका जो आयतन होगा, आयतन जो होगा वो 1/3 पाई ए स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर एच इंटू क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इंटू क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बोलो क्या ये वाली बात समझ आई? मतलब पॉइंट नंबर 1 में हमने आपको समझाया कि अगर किसके परपेंडिकुलर के परते यानी हाइट यानी ऊंचाई के परते अगर रोटेट करेंगे तो ऊंचाई को स्टैब्लिश कर देंगे।
ऊंचाई को हम वहां से नहीं हटाएंगे, या लंब को वहां से नहीं हटाएंगे और दूसरी साइड को हम घुमा देंगे। बोलो क्लियर? इतना समझ में आया? उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आया। अब वो तीनों भुजाओं के परते घुमाएगा, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके भी परते घुमाएगा, अभी हमने इसके घुमा दिया, इसके घुमाएगा तो इसको नहीं यहाँ से हटाना है, इसके परते घुमाएगा तो इसको नहीं हटाना है। तो पॉइंट नंबर 2 यहाँ से देखेंगे, पॉइंट नंबर 2 देखो, समझो पॉइंट नंबर 2 यानी आधार की परतें यानी बेस, आधार की परतें घुमाने पर बने शंकु का आयतन, बने शंकु का आयतन। देखो बने शंकु का आयतन, इधर समझेंगे। अब जैसे ये है, हमने फिर से लिया ए बी और सी, जैसे हमने इसको सी माना, इसको बी माना, इसको ए। अब किसके परते? आधार की परते, तो इसको यहाँ से नहीं हटाना। अब इसको यहाँ से नहीं हटाना तो ये इस तरीके से घूम जाएगा, इस तरीके से, ये वाला देखो घूम गया। जब ये इस तरीके से घूम जाएगा यहाँ पे, तो ये वाला बनेगा, तो इसकी जो आर हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी? बी हो जाएगी। मतलब आर क्या हो जाएगी? ये बी हो जाएगी, और एच क्या हो जाएगी? ये वाली ए हो जाएगी। तो यहाँ पे जो बनेगा वो होगा 1/3 पाई बी स्क्वायर इंटू ए, पाई बी स्क्वायर इंटू ए। फर्स्ट सेकंड, जिस भुजा के परते घुमाना उसको नहीं वहां से हटाना, बस बात खत्म। आगे का देखेंगे, पॉइंट नंबर 3 यहाँ पे, पॉइंट नंबर 3 कर्ड की परतें घुमाने पर, कर्ड की घुमाने पर, कर्ड की परतें घुमाने पर बने शंकु का आयतन। तो देखो कर्ड के परतें यहां समझ लेंगे, जैसे ये है। अब इस चीज को समझेंगे, ये हमने लिया ए, इसको माना मैंने बी और इसको माना सी। अगर मैं इसकी परतें घुमाऊंगा तो ये वाली, अब ये ऐसे ही तो बनेगा, इस तरीके से इधर चला जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। मतलब अगर इसको हम मानते हैं क्या? ए, इसको मानना था मैंने सी और इसको माना था बी, तो अगर इसके परते घुमाएंगे तो ये वाला बी और ये वाला क्या है? ए। अगर हमने राइट एंगल ट्रायंगल आपको पढ़ाया है तो हमने आपको ये भी बताया है, इधर देखेंगे बोर्ड पर समझेंगे। हमने कहा था कि अगर यहाँ से इस पे लंब डाला जाए तो इस लंब की लंबाई क्या होती है? इसकी लंबाई, जैसे मैंने इसको माना ए, इसको माना मैंने, इसको माना मैंने बी, इसको माना सी, तो ये सी और ये ए और ये बी। तो हमने कहा था इसकी जो लंबाई होगी, इसकी जो लंबाई होगी वो ऑलवेज होगी बेस इंटू हाइट अपॉन हाइपोटेनस, बेस इंटू हाइट अपॉन हाइपोटेनस। हमने आपको ये राइट एंगल ट्रायंगल में बताई थी। तो यहाँ से समझेंगे कि इसकी जो त्रिज्या सहित ये क्या चीज होगी। देखो हमने यहाँ से इसको मिलाया इस तरीके से, तो इस तरीके से इसमें क्या है कि दो बनेंगे, दो त्रिभुज बनेंगे। अब दो त्रिभुज बनेंगे, समझना, वो सॉरी दो शंकु बनेंगे, दो शंकु बनेंगे। तो इसमें हमने इसको मान लिया H1 और इस वाले में हमने इसको मान लिया H2, लेकिन H1 प्लस के H2 बराबर पूरा काय के है? सी के है। पूरा काय के है? सी के है। और यहाँ के लिए ये वाली आर, ये वाली आर, ये वाली आर इसमें और ये वाली आर इसमें, दोनों में कॉमन है। तो आर क्या होगी? आर वास्तव में अगर इसकी हम आर निकालना चाहें तो ये होगी ए इंटू बी अपॉन सी, और ए इंटू बी अपॉन सी। तो हमें इसका अगर आयतन निकालना है तो पहले, सबसे पहले हम इस वाले फिगर में देखते हैं, इस वाले शंकु में, और इस वाले शंकु में देखते हैं तो हम क्या लिखेंगे? 1/3 पाई आर,
और आर क्या है, ए और बी बटे सी, ए बी बटे सी, और इनटू क्या होगा एच, पाई आर एच, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। दूसरे वाले में हम निकालेंगे तो इधर वाले में निकालें तो 1/3 और वही वाली पाई और ए और बी और बटे सी का होल स्क्वायर और इनटू क्या है H2, H2 इधर वाला मान लिया। अब हम इसको अगर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 1/3 पाई और ए स्क्वायर बी स्क्वायर और बटे में सी स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा H और प्लस के S2, ये H प्लस के S2 ये हमने कॉमन ले लिया ना इतने पूरे से, H प्लस के S2 और H प्लस के S2 बराबर क्या है C, तो 1/3 और पाई और क्या ए स्क्वायर और बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और इससे सी तो इस वाली सी से एक सी कट जाएगा तो ये हो जाएगा 1/3 पाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन सी। इस तरीके से ये 3 पॉइंट हमने आपको बताए। जैसे पिछला पॉइंट देखते हैं, पिछला पॉइंट हमने आपको ये समझाया, ये बताया कि राइट एंगल ट्रायंगल जो है उसमें लंब के परते घुमाया जाएगा तब ये वाला आयतन होगा। लंब के परते जिसके परते घुमाया जाएगा वो वाली साइड क्या कर देंगे इस्टेब्लिश कर देंगे, और वो काय का काम करेगी, ऊंचाई का काम करेगी। अब जैसे हमने इसका परते घुमाया, किसके आधार के परते घुमाया, तो आधार काय का काम करेगी, ऊंचाई का काम करेगी। अब उसमें कर्ड के परते घुमाया तो कर्ड काय का काम करेगी, ऊंचाई का काम करेगी। इस तरीके से हमने आपको 3 पॉइंट बताए, ठीक है। ये 3 पॉइंट आपको समझ आए होंगे। अब इसमें कुछ और पॉइंट होते हैं, जैसे हम एक पॉइंट और समझते हैं। पॉइंट नंबर 3 ये बता दिए, ये स्पेशल पॉइंट है जो सिमिलर ट्रायंगल से आता है, सिमिलर ट्रायंगल से। ये हम समझने का प्रयास करेंगे। देखो समझ रहे हैं, जैसे ये एक बेस है और ये इसी बेस के समांतर ऊपर यहां पर इसमें हमने R1 त्रिज्या का, कितनी त्रिज्या का, R1 त्रिज्या का और H1 ऊंचाई का एक संघ को, और ये पूरा का पूरा कौन सी त्रिज्या का है, R2 त्रिज्या का और H2 ऊंचाई का संघ को। तो हमें पता करना है कि इस वाले का जो रेशियो होता है वॉल्यूम का, आयतन का, वो पूरे के साथ क्या होगा, और पूरे के साथ होगा तो हम आपसे देखो समझाने का प्रयास कर रहे हैं आपको। अगर मैं इसको पूरा का पूरा इस तरीके से ड्रॉ कर दूं, यहाँ तक ड्रॉ कर दूं, तो आप ये कहोगे कि पूरा का पूरा आप अगर ड्रॉ करोगे तो ये वाला पूरा ड्रॉ करोगे। अगर यहाँ 90 डिग्री का कोण बना रहा है तो ये भी 90 डिग्री का कोण बना रहा है। अगर मैं मान लूँ ए बी और सी, और इसको ओ मान लूँ और इसको ओ डैश मान लूँ, और इसको मान लूँ ई और इसको मान लूँ एफ, ठीक है। देखो थोड़ी देर के लिए समझते हैं, थोड़ी देर के लिए हम क्या यहाँ से निकालने का प्रयास करेंगे वो चीज़ आप समझेंगे। जैसे उसने कहा कि अगर हमने इसको R1 माना, ये बताओ कि त्रिभुज ए ओ डैश एफ में और त्रिभुज ए ओ सी में क्या एंगल एक 90 डिग्री का है, और जो इसमें भी एक 90 डिग्री का एंगल है कि नहीं है। ये वाला एंगल ए दोनों में कॉमन है, इसमें भी और इसमें भी है। जब एंगल दोनों में कॉमन है तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि ये त्रिभुज कैसे है, ये दोनों के दोनों त्रिभुज कैसे हैं, सिमिलर है। और सिमिलर ट्रायंगल में क्या होता है कि जिस एंगल के साथ जिस भुजा का हमें रेशियो निकालना होता है तो वो वाला एंगल, अब इस वाले त्रिभुज में अगर 90 वाला एंगल लेंगे तो यहाँ पे जरूरत तो है नहीं कि इसका संबंध उसके सामने वाली भुजा से होता है। जैसे मैंने ये वाला लिया और ये वाला लिया तो इसके सामने वाली भुजा से संबंध होगा, इसके सामने वाली भुजा से संबंध होगा। तो 90 के सामने वाली तो कर्ड, इसका यहाँ से कोई लेना देना नहीं। तो हम इन दो ट्रायंगल को देखेंगे, एंगल को देखेंगे, एक इसको और एक इसको। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं, इसमें तो ये हो जाएगा H1,
सिमिलर ट्रायंगल में जो कोण इसमें छोटे वाले में लोगे वही वाला बड़े वाले में लोगे, तो ये क्या हो जाएगा S2, क्या हो जाएगा S2। अब छोटे वाले में हमने ये वाला लिया तो इसके सामने की भुजा R1 और बड़े वाले में इसके सामने की भुजा R2, R2। इस तरीके से यहां से एक रेशियो ये वाला निकलता है, क्या निकलता है, एक रेशियो निकलता है। और जब यहां से ये रेशियो निकलता है तो यहां पूछता क्या है, यहां पूछता है कि बताइए पहले वाले का, अगर मैंने कहा कि अगर इसका B1 का, इसके आयतन का, आयतन इसका B माना और इस पूरे का हमने B1 मान लिया, पूरे का क्या मान लिया B1, तो आयतन B बराबर, तो B बराबर कितना होगा 1/3 पाई R1 स्क्वायर इंटू H1, और हमने एक लिया B, तो इसका मतलब 1/3 पाई R2 स्क्वायर और S2। अब यहाँ से अगर हम इसका इसमें भाग दे दें तो ये रेशियो निकल आएगा, लेकिन इससे तो ये कैंसिल हो गया। लेकिन यहाँ से मुझे एक चीज़ पता है कि यहाँ से ये चीज़ पता है कि अगर H दी जाएगी तो H के बराबर लिख देंगे, R दी जाएगी तो R, तो H1 बराबर क्या है R1, H1 बराबर क्या है R1, तो R1 स्क्वायर इंटू R1 और बटे में R2 स्क्वायर इंटू R2, क्योंकि इसके बराबर, तो क्या हो जाएगा R1 का क्यूब बटे R2 का क्यूब। और अगर हम इसका उल्टा रख दें, उल्टा रख दें, क्या रख दें कि R1 बराबर H1 रख दें, तो यहाँ जैसे ही हम H1 रखेंगे तो ये H1 का क्या हो जाएगा, ये H1 बराबर हो क्या जाएगा H1 स्क्वायर हो जाएगा, तो ये H1 क्यूब और H2 क्यूब। तो यहाँ से मैंने ये समझने का प्रयास किया कि हमें पता है कि आपको बहुत कम समझ आया होगा, लेकिन हम आपको अब बिल्कुल तरीके से यहाँ पे समझाने का प्रयास ये करेंगे। देखो समझने का प्रयास आप लोग करेंगे, जो भी या तो इस तरीके से इसके बेस के समांतर ऊपर से क्या काट लिया जाए, शंकु काट लिया जाए या शंकु बना दिया जाए, तो इन दोनों शंकों के आयतनों का अनुपात जो होगा, मतलब फर्स्ट से यानी ऊपर वाले कटे हुए और पूरे का, तो जो आयतनों का अनुपात होगा वो B1/B2 वो बराबर काय के हो गया, या तो पहले वाले की R1 क्यूब के बराबर होगा, R1 क्यूब अपॉन R2 क्यूब, या H1 क्यूब या H2 क्यूब के बराबर होगा, क्यूब के बराबर होगा। और 3 दिए जाएं तो इसी तरीके से पहले का ऊपर से चलेंगे, पहले का फिर 2 का फिर पूरे का। ऐसा नहीं कि इतने का आपको रेशियो दे रहा हूं, इतने का नहीं दे रहा हूं, इसका पहले वाले का ऊपर से चलेंगे, ऊपर का दे रहा हूं, फिर हम पूरा ये दे रहा हूं। अगर 3 पार्टों में डिवाइड होता है तो पहले ऊपर का फिर 2 का फिर तीनों का, इस तरीके से रेशियो हम निकालते हैं। तो एक अगला पॉइंट हमने आपको ये समझाने का प्रयास किया कि अगर इस तरीके से शंकु को काटा जाएगा तो इसका जो रेशियो का, वॉल्यूम का रेशियो का अनुपात जो होगा वो क्या होगा, वो यही होगा। अब इसमें ये भी कह सकता है कि उसके स्क्वायर का क्या होगा, तो स्क्वायर का क्या होगा, जैसे सॉरी उसमें वो पूछता है वक्र पृष्ठ का क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ का क्या होगा, तो इसमें केवल और केवल क्या करना होगा, स्क्वायर करना होगा। क्वेश्चन आएगा तो हम आपको क्वेश्चन में विद प्रूफ आपको फिर से बताएंगे। तो हमने पॉइंट लगभग एक पॉइंट ये 3 राइट एंगल ट्रायंगल के समझे कि उसको कैसे रोटेट किया जाता है, और हमने कुछ बेसिक से पॉइंट उसके समझे। ठीक है, तो इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन हम करते हैं, देखेंगे, समझेंगे। जैसे कि हमारे पढ़ाने का तरीका है, हम आपको पहले थ्योरी करवाते हैं फिर क्वेश्चन, फिर बाद में आपको मिक्स क्वेश्चन कुछ करवाएंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक शंकु जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, तो तिर्यक ऊंचाई मतलब स्लैंट हाइट, यानी फाइंड द स्लैंट हाइट, वॉल्यूम आयतन चाहिए, कर्व सरफेस एरिया वक्र पृष्ठ एंड टोटल सरफेस एरिया, मतलब सारी चीज़ें चाहिए जो हमने आपको अभी पढ़ाई हैं। तो यहाँ पे समझेंगे सारी चीज़ें, आपको निकाल के हम दिखाते हैं बिल्कुल फॉर्मूला लगा के, यहाँ पे समझेंगे। पहले हम आपको बना के दिखाते हैं कि शंकु, देखो ये शंकु है। अब ये कह रहा है कि यहाँ से ये वाली 7 है और यहाँ से ये वाली 24 है,
कितनी है 24। तो मुझे ये बताओ यहाँ कितने डिग्री का कोण बना रहा है। अब कितने डिग्री का कोण बना रहा है, आप कहोगे कि ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो कौन सा त्रिभुज बन रहा है। अब सबसे पहले आपको चाहिए तिर्यक ऊंचाई। अब तिर्यक ऊंचाई को हम एल से डिनोट करते हैं। वैसे तो एल बराबर क्या होता है, अंडर रूट एच स्क्वायर और प्लस के आर स्क्वायर। तो इसको लगा देंगे एच स्क्वायर मतलब 24 का स्क्वायर और प्लस के 7 का स्क्वायर। तो हम 24 का स्क्वायर लगाएंगे तो 500 कितना होता है, 24 का स्क्वायर 500, 4 चौकू 16, 576 होता है, 576। और ये कितना 49। तो इसको ऐड करेंगे कितना आएगा, ये आएगा 625। इसका कितना आएगा 25 सेंटीमीटर। इस तरीके से लगेगा। अभी हम लगा के ही बता रहे, फिर हम आपको डायरेक्ट भी बताएंगे, ठीक है, समझेंगे इधर बोर्ड पे। हमें चाहिए क्या, आयतन। आयतन बी बराबर, आयतन हमें बी बराबर चाहिए, बी बराबर 1/3 आई आर स्क्वायर एच। लिख इसलिए रहा हूं कि आपको कैसे लगाना। 1/3 पाई का मान 22/7, आर का मान 7 × 7 और एच का मान कितना है 24। इस तरीके से मैं इसको इससे काट दूंगा और इससे इसको काट दूंगा। तो आएगा कितना 154 × 8 और 8 चौकू 32, 8 पंचे 40 और 3 43 और 8 4 12, क्या आएगा सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें चाहिए सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पाई आर एल। पाई का मान कितना है 22/7, आर का मान 7 और एल का मान कितना निकल के आया 25। तो इससे ये कैंसिल कर देंगे, 25 दूनी 50 और 25 दूनी 50 और 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें चाहिए क्या, टोटल सरफेस एरिया। क्या चाहिए, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया चाहिए। तो ये क्या होता है, ये होता है पाई आर एल प्लस के पाई आर स्क्वायर, प्लस के पाई आर स्क्वायर। ये हम निकाल चुके। और पाई आर स्क्वायर कितना होगा 154, या लगा के दिखाते हैं पहले। पाई आर और ये क्या होगा एल प्लस के आर। देखो पाई का मान 22/7 और ये 7 और एल कितना 25 और कितना 7 32। इससे मैं इसको काट दूंगा तो कितना आएगा 32, ठीक है। अब 32 दूनी कितना होता है 64 और 64 और 6 70, 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से फॉर्मूलों का यूज होगा, इस तरीके से काय का यूज होगा, फॉर्मूलों का यूज होगा। इस तरीके से हमारा 25 इसमें मैच कर रहा है, 1232 मैच कर रहा है, 550 704, 1232 525। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपने सीखा, लगाया कि ये पूरी चीज़ें कैसे निकलती हैं। वैसे अगर हम डायरेक्ट इसको लगाना चाहें तो यहाँ पे समझेंगे आप लोग डायरेक्ट कैसे लगाएंगे, कितनी कितनी कैलकुलेशन को हम डायरेक्ट कर सकते हैं, वो हम आपको समझा रहे हैं। देखो ये बताओ तिर्यक ऊंचाई, क्या हमने कोई 7, 24 और 25 कोई प्रॉपर्टी पढ़ी है, पढ़ी है। तो एल बराबर 25, ठीक है, इतना समझ आया। अच्छा, वॉल्यूम बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर और इनटू एच। अच्छा ये बताओ 1/3 छोड़ दो, एच छोड़ दो, ये पाई आर स्क्वायर 7 सेंटीमीटर कितने होगा। तो आप कहोगे कि ये तो होगा सर 154, क्योंकि हमने ये याद किया। और ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई आपकी कितनी दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है 24, दे रखा है 24। इससे इसको काटेंगे 8 और अगर मैं इसका गुणा करूंगा तो यही आएगा 1232। ये थोड़ी सी कैलकुलेशन शॉर्ट हुई। हमें चाहिए सरफेस एरिया, सरफेस एरिया पाई आर एल। अच्छा ये बताओ पाई आर मतलब 2 पाई आर कितनी होती है 44। तो पाई आर कितनी हो 7 सेंटीमीटर पर 2 पाई आर कितनी होती है 44। तो पाई आर कितनी होगी 22 और 22 × 25 बराबर कितना 550। और 550
अगर मुझे पता चल जाएगा तो 550 प्लस के 154, ये टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि इसमें होता क्या है पाई आर एल और प्लस के पाई आर स्क्वायर और 154, तो ये होगा 704। मतलब हमने काफ़ी हद तक कैलकुलेशन को कैसा कर दिया, शॉर्ट कर दिया, अगर मुझे चीज़ें पहले से जानकारी है तो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ आया होगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। एक शंकु का आधार का क्षेत्रफल कितना है? 38.5 सेंटीमीटर तथा इसकी ऊंचाई 6 सेंटीमीटर। तो शंकु का आयतन, तो आयतन B बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर और H। अच्छा मुझे ये बताओ कि ये क्या है? ये बेस का एरिया ही तो होता है। तो 1/3 बेस का एरिया कितना है? 38.5 और ये इंटू H कितना है? 6, और इससे इसको काट देंगे और इससे इसको काट देंगे। 38.5 का डबल होता है 77 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब, 77 सेंटीमीटर क्यूब। तो कितना आएगा? ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। यहाँ से ये समझ में आया कि ये बेस का ही तो एरिया होता है। बेस क्या होता है? एक सर्किल के आकार का होता है, सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और इसमें काई का मल्टीप्लाई है इंटू एच का, तो डायरेक्ट रख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि दो शंकुओं के आयतनों का अनुपात 1 कितना है? 6, और इनके आधार की त्रिज्याओं का अनुपात 1 कितना है? 2, तो ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात करो। मतलब ये निकालना है कि आयतन का अनुपात दिया गया, तो आयतन पहले वाले का 1/3 पाई और किसका? त्रिज्याओं का दिया, तो 1 का स्क्वायर और इंटू एच 1, और 1/3 पाई और काई का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, क्योंकि त्रिज्याओं का दिया, तो अगर मैं इसको एक की पहले वाले की मानेंगे तो ये दूसरे वाला और H2, और रेशियो कितना दिया? पहले वाले का 1 है और दूसरे वाले का 6 है। बस इसको सॉल्व करना है। पहले वाले का 1 है, दूसरे वाले का 6 है। पहले की R कितनी है? 1 है, दूसरे की R 2 है। तो 1/3 से 1/3 पाई कैंसिल। अच्छा 1 का मतलब 1 ही रहेगा, यहाँ 2 तो ये आ जाएगा H1/4 H2 बराबर 1/6। ये रहेगा 2 और ये रहेगा 3, और ये वाला 2 कहाँ जाएगा? ये वाला 2 जाएगा यहाँ पे। तो H1 अनुपात H2 बराबर 2 कितना आएगा? 3। कितना आएगा? 2:3। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट, एक शंक्वाकार पर्वत की तिर्यक ऊंचाई कितने किलोमीटर है और इसके आधार का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है? तो पर्वत की ऊंचाई ज्ञात करो। अगर मुझे ये क्वेश्चन करने के लिए दिया जाए तो मैं इस क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा? कि हमें एक प्रॉपर्टी पता है 7/44/154, ये एक प्रॉपर्टी पता है। मुझे दूसरी प्रॉपर्टी पता है 7/24/25। ये सर्किल की है और ये राइट एंगल ट्रायंगल की है, और शंकु में दोनों ही चीज़ें यूज होती हैं। देखो आप समझ लेंगे, शंकु में दोनों ही चीज़ें यूज होती है। आप उस दोनों को समझने का प्रयास करेंगे। देखो समझिएगा, मैंने आपसे बोला कि अगर यहाँ से यहाँ तक समझना, ये R है तो ये क्या है? H। ये देखो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ये बेस में क्या है? सर्किल, और इस वाले सर्किल का एरिया कितना दे रखा है? इस वाले सर्किल का एरिया दे रखा है 1.54 किलोमीटर स्क्वायर। इसका एरिया ये दे रखा है। अब उसने दे क्या रखा है? इसकी जो स्लाइंट हाइट है वो दे रखी है 2.5, और 2.5 दे रखी है। तो अगर ये 7 सेंटीमीटर, ये 7 है तभी तो 154 होगा। ये बात समझेंगे, तभी तो ये बेस कितना होगा? 154। अगर ये 7 है तभी तो 154 होगा। अब इसमें पॉइंट लगा तो इसमें भी पॉइंट लगेगा, और जब स्क्वायर होगा तो डबल अंक के बाद यहाँ पे लगेगा। तो ये बताओ क्या ये वाली प्रॉपर्टी मैच कर रही है? 7/24/25। तो ये वाली कितनी होगी? 2.4। अगर मुझसे कहा जाता तो मैं बिल्कुल इस क्वेश्चन को पेन नहीं चलाता। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है।
समझ में आया होगा। हमने आपको ये सिखाया कि अगर किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसकी परिधि 44 और क्षेत्रफल 154। और शंकु का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त के आकार का होता है। कैसा होता है? वृत्त के आकार का होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल एक कितना है? 1.54 किलोमीटर स्क्वायर। तो हमें रिलेट कर लिया यहाँ से। अब रिलेट कर लिया, चूंकि इसमें क्या होता है, इसमें आर होती है और इसमें 2 पाई आर होती है और इसमें पाई आर स्क्वायर होती है। अगर यहाँ पे पॉइंट लगेगा तो यहाँ तो यहीं लगेगा, क्योंकि और इसमें आर स्क्वायर तो यहाँ पे यहाँ लगेगा पॉइंट। तो इस तरीके से यहाँ से रिलेट हो गई। अब ये त्रिज्या निकल के 0.7 आ गई और ये वाली आपको त्रियक ऊंचाई पता ही है। तो ये वाला हमें राइट एंगल ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी पहले से पता है, 7, 24, 25। तो यहाँ पे कितना रख देंगे? 2.4। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। ठीक है, बेसिक से तो आप लगा ही लेंगे। बेसिक से पहले क्या निकालिए? आर निकालिएगा और आपको वो दिया ही गया है। उसके बाद आप उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल लेंगे उसको। ये देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक शंकु की ऊंचाई को दुगना कर दिया जाए और त्रिज्या को बराबर रखा जाए तो शंकु के आयतन का दूसरे शंकु के आयतन से क्या अनुपात होगा? तो ऊंचाई मतलब त्रिज्या बराबर रखी जाए, यानी आर बराबर किसके है? आर के। जब आर बराबर आर के है और ऊंचाई पहले कितनी थी? जो भी थी एच। जैसे पहले वाले में अगर 1 थी तो दूसरे वाले में 2 है। तो यहाँ पे देखेंगे दोनों का अनुपात देखेंगे तो पाई आर स्क्वायर एच पहले 1 ली, फिर पाई आर स्क्वायर और एच 2 ली। इससे ये कैंसिल, तो कितना आएगा? ये पहले वाले का और ये अब के वाले का आयतन, तो कितना आएगा? 1/2। तो कितना आएगा? 1:2। क्योंकि यहाँ पे आर आर बराबर है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगी, तो आर से कुछ भी चेंजिंग नहीं होगी। आर से क्या होगा? कुछ भी चेंजिंग नहीं होगी। यहाँ से अगर यहाँ पे एच बराबर दे देता, आर को कहता दुगना हो रहा है, तो फिर कुछ बदल सकता था। तो क्या बदल जाता? आर बराबर पहले 1 रखते तो फिर 2 रखते तो 4 हो जाता, तो 1:4 हो जाता। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? 1:2। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? सी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखेंगे। एक समकोण त्रिभुज जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है। 12 सेंटीमीटर भुजा के अनुदिश घुमाने पर बनी आकृति का आयतन। अभी तो हमने आपको कराया ही था, अभी हमने आपको ये चीज बताई है कि ये वाले क्वेश्चन किस तरीके से होंगे, हमने आपको समझाया। देखो समझ लेंगे फिर दोबारा से कि अगर ये कह रहा है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इधर समझना, फिर से हम आपको समझा रहा है। अगर ये 5 सेंटीमीटर, ये 12 है, ये निश्चित है 13 है, और किसके अनुदिश घुमाया जाएगा? जिसके अनुदिश घुमाया जाएगा कि वो भुजा स्टैब्लिश रहेगी, वो काय का काम करेगी? हाइट का काम करेगी। तो ये 13 हो जाएगी, ये 5 हो जाएगी। अब हमें इसका आयतन चाहिए, तो आयतन बी बराबर कितना होगा? 1/3 पाई और आर कितना है? 5 का स्क्वायर और इंटू एच 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इससे इसको कैंसिल कर देंगे, ये कितना आएगा? 4, और ये 4 आएगा, तो ये पाई का मान कितना है? 22/7 रख देंगे, 22/7 रख देंगे, या पाई का मान रख दीजिए यहाँ पर, पाई का मान रख दीजिए 3.14, और ये 25 और ये 4 और ये 25 चौको 100, और इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 314 सेंटीमीटर क्यूब, 314 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, किसके परते घुमाया? मैंने 12 सेंटीमीटर भुजा वाली, जिसके परते घुमाओगे वो काय का काम करेगी? हाइट का काम करेगी। हाइट का काम करेगी तो दूसरी वाली साइड क्या हो जाएगी? जैसे घूमेगा तो इसको स्टैब्लिश रखना पड़ेगा, तो इस तरीके से तो घूमेगा, और जब इस तरीके से घूमेगा तो यहाँ पे समझ लीजिए कि जो इसकी ये आर, इसकी जो बेस था वो काय का काम करेगा? आर का काम करेगा। काय का काम करेगा? ये आर का काम करेगा, और जिसके परते घुमाया जाता वो केवल हाइट का काम करते। तो ये वाला हो जाएगा। बोलो समझ में आया? ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है।
उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी क्वेश्चन आपको बढ़िया से समझ आया होगा। समझ आ रहा है हाँ या ना, कमेंट में आप जरूर लिखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। लेकिन आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि कैसा आपको लग रहा है, कैसे मतलब समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है, ठीक है। और मैं तो इसी उम्मीद के साथ पढ़ा रहा हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। देखेंगे इसका ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, एक समकोण त्रिभुज को कर्ड के अनुदिश 360 रोटेट किया जाता है। कर्ड के अनुदिश, अब उसने कर्ड के अनुदिश बोल दिया है, घुमाया जाता है। तो इस प्रकार बने दो शंकु, मतलब उसमें कर्ड वाले में दो ही शंकु बनते। ज्ञात कीजिए कि समकोण त्रिभुज के अन्य दो भुजाओं की लंबाइयाँ कितनी कितनी है, 12 और 5 सेंटीमीटर है। तो उसका पूछ रहा है कि वो आयतन बताओ। देखो इधर समझेंगे आप, देखो समझिएगा। जैसे हमने ये बनाया है कि राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये 12 है। उसने दो भुजाएं बताई तो ये अपने आप 13 है। अब ये बताओ कि इसके अनुदिश घुमाया किसके, कर्ड के, तो ये स्टैब्लिश रहेगा। और यही तो 360 ऐसा घूम जाएगा। तो ये जब 360 ऐसा घूम जाएगा, यहां से ये वाली त्रिज्या इसकी हो गई और ये दोनों शंकु हो गए। अब दोनों शंकु हो गए तो ये हम H1 मान लेते हैं और ये हम मान लेते हैं H2। तो पूरा कितना का होगा, 13 का। तो ऊपर वाले का निकालेंगे तो सबसे पहले हमें ये वाली लेंथ निकालनी होती, और ये वाली लेंथ ऑलवेज, इधर समझेंगे, ये वाली लेंथ ऑलवेज जो होती है वो, जैसे ये 5 है और ये 12 है, तो ये ऑलवेज होगी 12 इंटू 5/13। ये हमने आपको राइट एंगल ट्रायंगल में पढ़ाई है कि ये कैसे होगी, क्योंकि ये इस पर कैसी होगी, लंब हो गई। तो ये तो त्रिज्या हो गई। तो हम इसको निकालेंगे 1/3 ऊपर वाले का, पहले इस वाले का निकालेंगे, इस साइड का पहले इतने का निकालेंगे, ठीक है। तो 1/3 पाई, पाई आर, आर कितना है, 12 इंटू 5, 12 इंटू 5/13 का स्क्वायर, और इंटू H1 प्लस 1/3 इधर नीचे वाले का निकाल लेंगे, इसका 1/3 पाई आर कितना, 5 इंटू 13, 5 इंटू 12/13 का स्क्वायर इंटू H2। ये टोटल इसका क्या हो जाएगा, आयतन। ये टोटल इसका आयतन हो जाएगा। तो इसमें से क्या काम करोगे आप कुछ भी नहीं करेंगे। 1/3 पाई और 12 इंटू 5/13 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ये H1 प्लस के H2 बचेगा, ये H1 प्लस के H2 बचेगा। और H1 प्लस के H2 ये पूरा कितना है, आपको दिख रहा होगा कितना है, 13 है कि नहीं है। तो यहाँ से ये H1 प्लस के H2 बराबर हमने 13 लिखा, और दोनों पे स्क्वायर है तो 1/13 यहाँ का स्क्वायर वाला कैंसिल हो गया। तो यहाँ बचेगा कितना, 1/3 पाई और ये 12 का स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर और बटे में 13, ये बचेगा। तो यहाँ से देखेंगे इससे अगर हम काटेंगे तो इसमें से इसको ऐसे लिख देंगे, देखो समझेंगे। तो हम लिखेंगे 12 इंटू 12 और इंटू 25 और बटे में 13, ये 13, 1/13 तो कट जाएगा क्योंकि ये इंटू में H1 प्लस के H2 है, H1 प्लस के H2 13 है, तो 13 से 1/13 कैंसिल हो जाए। इससे एक ये काट दो और ये 25 चौको कितना होगा, 100, और 100 इंटू 12 तो कितना हो जाएगा, 1200। तो ये हो जाएगा 1200 पाई बटे 13, 1200 पाई बटे 13 सेंटीमीटर क्यूब। 1200 पाई बटे 13 सेंटीमीटर क्यूब। उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। और ये ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शंकु की ऊंचाई
30 सेंटीमीटर है। इसके आधार के समांतर तल से इस शंकु के छोटी भुजा, छोटे शंकु सॉरी एक छोटे शंकु काटकर हटा दिया जाता है यदि इस शंकु का आयतन दिए गए शंकु के आयतन का 1/27 है। 1/27 तो आधार से कितने ऊंचाई पर ये शंकु काटा गया। अभी हमने आपको इस तरीके से क्वेश्चन बताया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये है, इससे ज़्यादा सिंपल कुछ है नहीं। अगर इसमें भी पढ़ना है तो सबसे ज़्यादा सिंपल यही है, यही क्वेश्चन है। आप देखेंगे, देखो ये कह रहा है, केवल आपको फिगर को समझना बढ़िया से। ये कह रहा है कि ये एक शंकु है, एक शंकु की ऊंचाई, ये कह रहा है कि इसकी जो पूरी हाइट है वो कितनी है, 30 सेंटीमीटर है। इसके आधार के समांतर, मतलब जो बेस है उसके पैरेलल, बेस के पैरेलल समांतर तल से इस शंकु के एक छोटा शंकु काट लिया, हटा दिया जाता है। यहां से एक छोटा शंकु काट लिया, क्या काट लिया, यहां से एक छोटा शंकु काट लिया और इसको हटा दिया गया। तो यहां से अगर एक छोटा शंकु काट लिया गया तो छोटे वाले शंकु का आयतन बड़े वाले शंकु के आयतन का 1/27, मतलब अगर मैं कहूं B1 और B2 पूरा तो ये B1 और पूरा ये क्या है B2, तो इसका रेशियो कितना है 1:27, यही है। तो क्या पूछ रहा है, ऊंचाई, किससे रिलेशन पूछ रहा है, ये कह रहा है कि कितनी ऊंचाई पर यह शंकु काटा गया, कितनी ऊंचाई पर यह शंकु काटा गया, नीचे से ये वाली बात पूछ रहा है। अब जब ऊंचाई पर पूछ रहा है तो अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या ये वाली बात समझाई है। अगर आपको नहीं समझ आई तो वीडियो को पॉज करके पीछे का देखेंगे हम। B1/B2 H1 क्यूब बटे H2 क्यूब, ये हमने नहीं समझा। जब H की बात कर रहा है तो H1 H2 लूंगा, जब R की बात करेगा तो R1 R2 लूंगा। तो H1 है क्या, H1 पूरी ये है, यहां से H1, और H2 पूरी क्या है, H2 पूरी ये है। मतलब ऊपर से जो भी शंकु काटा जाएगा एक, फिर दूसरा पूरा, अगर 3 काट दिए जाते तो एक, फिर दूसरा पूरा, फिर तीसरा पूरा। इस तरीके से हम इसका रेशियो लेते हैं, तो ये बताइए कि अगर मैं इसको इस तरीके से ये वाला फंडा लगाऊं तो आप यही तो कहोगे कि H1 क्यूब और H2 क्यूब बराबर 1:27, यानी 1/7। ये इसका 1 है, इसका कितना है 7। अगर इधर वाले से हम क्यूब हटाएंगे, इधर से हम ये वाले क्यूब को हटाएंगे तो इधर क्या लगेगा, क्यूब रूट लगेगा। तो 1 कितना आएगा 3। तो ऊपर वाली पूरी कितनी है 1 और नीचे वाली पूरी कितनी है 3, यानी ये वाली ऊंचाई रेशियो में कितनी है, ये वाली ऊंचाई रेशियो में समझने का प्रयास करना। ये वाली ऊंचाई रेशियो में 1 है और ये वाली पूरी कितनी है 3। लेकिन वास्तव में 3 किसके बराबर है, 30 के बराबर। वास्तव में 3 किसके बराबर, इस वाले 30 के बराबर। तो 1 किसके बराबर होगा, 10 के बराबर। अब ये बताओ 10 मीटर या 10 इकाई या 10 सेंटीमीटर ऊपर है ऊंचाई, तो ये बताओ इस तल से ये कितनी ऊंचाई पर काटा गया। तो आप ये कहोगे पूरा तो 30 है और ऊपर 10 है, तो ये कितनी ऊंचाई से काटा गया, ये 20 सेंटीमीटर ऊंचाई से काटा गया। ये कहाँ से काटा गया, 20 सेंटीमीटर ऊंचाई से काटा गया। क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्योंकि हमने आपको ये वाला रेशियो लिखाया कि इसके समांतर अगर ये वाली भुजा से, यानी बेस के समांतर अगर किसी शंकु में ऊपर से शंकु काट लिया जाता है तो जो उसके आयतनों का अनुपात होता है वो त्रिज्या और हाइट के रेशियो के क्यूब के बराबर होता है। त्रिज्या कब लेंगे, रेडियस कब लेंगे, कब हाइट लेंगे, रेडियस कब लेंगे और कब हाइट लेंगे। रेडियस तब लेंगे जब रेडियस का रिलेशन दिया जाए, हाइट तब लेंगे जब हाइट का रिलेशन दिया जाए। तो यहाँ हाइट का रिलेशन दिया गया था, क्योंकि हाइट पूरी की पूरी आपको 30 बताई जा रही थी, तो हमने यहाँ से हाइट ले ली। तो हाइट ले ली तो B1/B2 क्या होगा,
1/27 होगा तो हमने क्यूब रूट लगाया यहाँ पर, और क्यूब रूट लगाया तो कितना 1/3। पूरी ऊंचाई कितनी 3, उसमें से ऊपर वाले की 1, तो बीच वाली बची हुई कितनी 2, और यही पूछ रहा है कि इस वाले तल से कितनी ऊंचाई से काटा गया, तो 20 सेंटीमीटर की ऊंचाई से काटा गया। ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको बढ़िया से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये वाले भी इसी पैटर्न पर आधारित है जो हमने अभी आपको कराया। ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया था। एक लंबवृत्तीय शंकु का आधार इसके समांतर दो तलों के द्वारा 3 भागों में, 3 बराबर भागों में, 3 बराबर भागों में बांटा जाता है, जिसका आयतन B1, B2, B3 जो कि लंबवृत्तीय 3 बराबर भागों में बंटता है। हाँ 3 बराबर भागों में, 3 भागों में बांटा जाता है, 3 बराबर भागों में बंटता है, वही कह रहा है। इफ ए राइट सर्कुलर कॉन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स बाई 2 प्लेसेस पैरेलल, यानी पैरेलल समांतर, मतलब उसके दोनों प्लेस काटे जाते हैं टू द बेस, बेस के समांतर, हुज वॉल्यूम आर V1, V2 और V3, V1, V2, V3 which also divided the perpendicular into the 3 equal parts, then V1, V2, V3 का रेशियो क्या होगा, ये पूछ रहा है। देखो कितना सिंपल है। देखो समझेंगे, पहले वाले का B1, दूसरे वाले का B2 और इसका क्या है B3। पहले वाले का B1, दूसरे वाले का B2 और तीसरे वाले का V3 है। इसका ही रेशियो उसको चाहिए, मतलब तीनों पार्टों को बराबर भागों में बांटने पर ये सब दे रहा है। अब देखो समझो, जैसे जैसे वो कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय है, अगर तीनों को बराबर भागों में बांट रहा है तो ऊंचाई के सापेक्ष ही तो तोड़ रहा हो। अगर पूरी ऊंचाई में मान लूं कितनी है 3, पूरी ऊंचाई को मैं अगर 3 मान लेता हूं तो यहाँ से यहाँ तक कितनी ऊंचाई होगी, आप कहेंगे 1, और यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी, आप कहेंगे 1, और यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी 1। लेकिन हमें ये बताओ, अगर मैं ऊंचाई के सापेक्ष जब कहूँ B1 तो आप ये कहोगे कि 1 का क्यूब, यानी ऊंचाई का 1 का क्यूब, समझे ना। जैसे मैं B1 निकालूं, यहाँ से इस वाले का एरिया निकालूं, यहाँ से V1 निकालूं तो आप कहोगे कि 1 का क्यूब। क्यों कहोगे कि H1 क्यूब, अरे काय के बराबर होता है H1 की क्यूब के। अगर मैं कहूँ कि ये पूरा निकालूं, ये तो B2 है, तो ये B2 है कि तो पहले हम इसको अलग नाम से डिनोट कर लेते। जैसे मैं इसको मानूं, यहाँ से समझेंगे, आयतन, इसको मानूं मैं A और इस पूरे को मानूं मैं B और इस पूरे को मानूं मैं C। तो A जब हमें आयतन निकालना होगा तो हम आपको दिखाते हैं। हमें चाहिए A का आयतन, तो आप कहोगे 1 का क्यूब। हमें चाहिए B का आयतन, अनुपात चाहिए, तो आप कहोगे कि इसकी जो ऊंचाई है यहाँ से यहाँ तक तो 2 हो जाएगी, तो आप कहोगे 2 का क्यूब। हमें चाहिए 3, यानी C का आयतन, यानी पूरे का आयतन, तो पूरी ऊंचाई तो कितनी है 3, तो 3 का क्यूब। यही तो होगा। अरे भैया यही होगा कि नहीं होगा, हमने आपको यही तो बताया
कि ऊपर से लेंगे तो पहले वाले का रेशियो दूसरे वाले से लेंगे, दूसरे का तीसरे से लेंगे, जो भी रेशियो लेंगे तो ऊपर से ही हाइट हम उतनी ही काउंट करेंगे जहाँ तक हम रेशियो लेना है। तो अगर पहले वाले का लेंगे तो हमने देखा पहले वाले का ए मान लिया तो ए क्यू, तो 1 का क्यू, दूसरे तक का लेंगे तो इसकी हाइट 2 हो जाएगी, हाइट या उसका आर का रेशियो। अब आर यहाँ दी नहीं गई तो दी क्या गई, हाइट दी गई, तो हम यहीं से हाइट ले लेंगे। तो इसका वॉल्यूम का अनुपात कितना होगा, 1:8:27। लेकिन ये B1, B2 और B3 नहीं है, ये क्या है, B1 तो केवल इतने की बात कर रहा है, B1 तो केवल और केवल इतने की बात कर रहा है, तो इतना तो वास्तव में एक है, और B2 केवल इतने की बात कर रहा है जितना मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूँ, B2 केवल इतने की बात कर रहा है, और इतने की बात कर रहा है तो पूरा यहाँ से यहाँ तक B2 यानी B कितना है, 8 है, और 8 में से अगर मैं 1 घटा दूं तो आप ये कहोगे कितना बचेगा, 7। अब तो सही है, अरे अब सही है, B2 बराबर 7 होगा कि नहीं होगा, 7 क्यों होगा कि पहले वाला ये 1 है और दोनों मिला के ये 8 है, अगर मैं 1 को घटा दूं तो बीच वाला बचा रहेगा, हाँ बचा रहेगा। अच्छा पूरा 27 है, पूरा 27 है, और ये बचा हुआ केवल B3 है, तो अगर B3 से ऊपर कितना है, 8 है, तो 27 में से अगर 8 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 19 बचेगा। तो B1, B2 और B3 का रेशियो कितना है, 1:7:19। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। अच्छा क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूं कि आपको बढ़िया समझ में आया होगा। आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक व्रत, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, आप इसको समझेंगे बढ़िया से, ये ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। देखेंगे एक वृत्त की त्रिज्य खंड की त्रिज्या कितनी है, ये सेक्टर की त्रिज्या दे रहा है, ये कह रहा है कि ए सेक्टर ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस कितना 12 सेंटीमीटर हैज द एंगल कितना बना रहा है 120 डिग्री, वहां पे कितना तथा कोण कितना बना रहा 120 डिग्री है। इस प्रकार मोड़ा जाता है कि इसकी दोनों त्रिज्याएं एक साथ मिलकर एक शंकु का रूप लेती है, इसका आयतन बताओ। तो ये कह रहा है इट इज द फोल्डेड सो दैट टू बाउंडिंग रेडियस यानी टू बाउंडिंग रेडियस आर ज्वाइंट टूगेदर टू फ्रॉम द कॉन, कॉन का निर्माण करती है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कॉन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलो हम बताते हैं आपको। जैसे ये कागज है, इसको हम एक सर्किल टाइप बना रहे हैं, पहले देखो ये एक लगभग सर्किल के टाइप का बन गया। अब इसमें से सेक्टर काटना है, सेक्टर कितना काटना है 120 डिग्री तक। अब 120 डिग्री तक ये बताइए, 120 यहाँ से काट देता हूँ, तो ये कितना हो गया 180 डिग्री। अब 180 डिग्री, अब ये इतना तो 90 डिग्री होगा, 120 कुछ थोड़ा सा ज़्यादा होगा यहाँ से, ये इस तरीके से। अब ये 120 हो गया, ये तो 90 हो गया, ये 120 हो गया। और जब ये 120 हो गया, ये कह रहा है कि दोनों रेडियस को मिला दिया जाता है, तो दोनों रेडियस को मिलाया जाएगा तो इस तरीके से रेडियस मिला दी जाएगी, इस तरीके से कौन बन जाएगा, मतलब ये दोनों रेडियस एक दूसरे से इस तरीके से मिल रही है। तो ये बताओ जब दोनों रेडियस एक दूसरे से इस तरीके से मिल रही है और इस तरीके से ये कौन बना दिया गया, इस तरीके से अगर ये कौन बना दिया गया और दोनों रेडियस इस तरीके से मिल गई, तो रेडियस क्या हो जाएगी इसकी, रेडियस इसकी क्या हो जाएगी, ये रेडियस इसकी तिर्यक ऊंचाई हो जाएगी। रेडियस क्या हो जाएगी इसकी तिर्यक ऊंचाई, देखो यही तो हो जाएगी। अच्छा जो ये वाला बच रहा है, ये इस तरीके से जो इसका काय का चाप होगा, चाप
इसको बोलते हैं चाप। ये जो सेक्टर की परिधि होगी, जो पेरीमीटर होगा, वो काय का काम करेगा? वो शंकु की परिधि का काम करेगा। काय का काम करेगा? शंकु की परिधि का काम करेगा। देखे, समझ रहे हैं? ये वाली शंकु की काय का पेरीमीटर का काम करेगा। तो यहाँ से मुझे ये बात समझ आई कि जो इसकी रेडियस है वो तो काय का काम करेगी? एल का काम करेगी, यानी तिर्यक ऊंचाई का। तो यहाँ से समझेंगे, यहाँ से जो शंकु बनेगा वो देखो हम आपको बना के दिखाते हैं। ये 120 डिग्री का सेक्टर है, ये 120 डिग्री का सेक्टर है। तो ये वाली जो लेंथ हो गई, इसके पेरीमीटर के बराबर हो गई, इसके परिमाप के बराबर हो गई। तो ये एल बराबर काय के बराबर है? ये सरकमफ्रेंस सी के बराबर है, ये सी के बराबर है। और ये वाली काय के बराबर? ये इसके बराबर है। तो ये हो जाएगी 12। इसका आयतन निकालना है तो पहले हमें आर निकालनी पड़ेगी, ये आर, और आर निकालने के बाद फिर हमें एच निकालनी पड़ेगी। अब यहाँ से समझने का प्रयास करेंगे। तो आर कैसे निकलेगी यहाँ पे समझेंगे। आर देखो कैसे निकलेगी। ये आर कितनी है? ये एल के बराबर है, तो ये तो होगी 2 पाई आर। 2 पाई आर बराबर किसके होगी? 2 पाई आर। आर यहाँ से क्या है? आर इसकी 12 है, और कितना है? 120 बटे कितना? 360। इस तरीके से यहाँ से ये सेक्टर का पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर होता है 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। तो ये वाला जो परिमाप बराबर होगा वो इस वाले पूरे के पूरे परिमाप के बराबर होगा, इस वाले पूरे पूरे परिमाप के बराबर होगा। तो यहाँ से 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, 120 से ये कैंसिल, और इससे ये कैंसिल। तो आर बराबर कितना? 4। और जैसे ही आर बराबर 4 हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम यहाँ से हाइट निकालने के लिए। तो हाइट निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो यहाँ समझेंगे हाइट निकालने के लिए तो लिखेंगे 12 का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर प्लस की एच स्क्वायर। क्यों लिखेंगे? क्योंकि कर्ड का वर्ग, आधार का वर्ग और लंब के वर्ग के बराबर होता है। तो ये इधर जाएगा तो 12 का स्क्वायर और माइनस के 4 का स्क्वायर बराबर क्या होगा? एच स्क्वायर। तो एच बराबर निकालेंगे तो अंडर रूट कितना होगा? ए प्लस के बी, ए माइनस के बी फॉर्मूला लगा देंगे। तो ये जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा, और घटाएंगे तो 8 बचेगा। 16 का 4 निकलेगा और 8 में से 2 निकलेगा और 2 बचा रहेगा। तो ये आएगा 8√2। यहाँ से एच बराबर 8√2 आ गया। अब हमें चाहिए क्या? आयतन। इतना करना पड़ेगा इस वाले क्वेश्चन में, इतना करना पड़ेगा। तो बी बराबर देखेंगे इसमें कितना? 1/3 पाई आर। आर कितना है इसमें? आर है 4 स्क्वायर एच, तो 8√2। और √2 की वैल्यू कितनी होती है? √2 की वैल्यू 1.414। 1.414। तो यहाँ पे लिखेंगे डायरेक्ट हम 1/3 22/7 4 जगह 16 और 8 इंटू 1.414। इस तरीके से मैं इसको यहाँ पे काटूंगा तो 0.2 और फिर 0.2। इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/3 और ये 22 इंटू 16 और इंटू 8 और 0.202। अगर मैं इसको टोटल कैलकुलेट करके अगर निकालूंगा, थोड़ी सी कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा हो रही है, कैलकुलेट करके अगर निकालूंगा तो निकलेगा 189.5
सेंटीमीटर क्यूब, 189.5 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है। ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। कभी कभी वो कहेगा 90 डिग्री पे काट दिया जाए तो उसको मिलाना है, कभी कभी कहेगा 180 पे काट दिया जाए तो उसको मिलाना है, कभी कभी वो 120 पे बोलेगा तो उसको मिलाना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कौन के कुछ हमने क्वेश्चन जो कराए हैं उसको आप रिवीजन करना है, पूरा का पूरी थ्योरी लास्ट तक आपको रिवीजन करनी है। तो इसके कुछ बेसिक से क्वेश्चन हमने करा दिए। कल हम आपको पढ़ाएंगे स्फीयर यानी गोला या हेमी स्फीयर या अर्धगोला, इस पर बेस्ड थ्योरी। इसका फ्रस्टम पढ़ाएंगे, इसके बाद इसका फ्रस्टम पढ़ाएंगे यानी छिन्नक क्या होता है। तो कल हम इस पे बेस्ड छिन्नक पर आधारित जो बचा हुआ 3D के कुछ टाइप्स हैं, जैसे गोला है, अर्धगोला है, प्रिज्म है, पिरामिड है, रेगुलर टेट्राहेड्रॉन है, इस तरीके से एक एक वीडियो हम लेके आएंगे और उस पर बेसिक सी थ्योरी, उसके कुछ क्वेश्चंस, बाद में हम इसके मिसलिनियस क्वेश्चन कराएंगे। और इसी उम्मीद के साथ कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा और अच्छे से पढ़ते रहिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, धन्यवाद।